नमस्ते, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मायरा। Jai Shri Krishna, ma'am. Ma'am, Myra is coming in 1 minute. जय श्री कृष्णा मैम। सो गुड टू सी Jai यू Shri. हियर। Yes, I'm excited to do this class. इवन आई एम एक्साइटेड बिकॉज़ आज हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करने वाले हैं गीता के। तो मूल हाँ, गीता को शुरू करेंगे श्लोक बाय श्लोक और समझेंगे कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। हर एक जी, श्लोक के पीछे हर एक पर्सन की साइकोलॉजी है। बी इट धृतराष्ट्र, बी इट अर्जुन या श्री कृष्ण जो कुछ भी कहते हैं, सबके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। एक पूरी स्टोरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गीता जो है इन ऑल महाभारत का पार्ट है और महाभारत का पार्ट महाभारत तो 1 लाख श्लोकों की ग्रंथ है पूरी और गीता उसका एक तरीके से निचोड़ हो सकती है। कह सकते हैं कि हम हेलो जय श्री कृष्णा मैम, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। लावण्या, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हैं मैम, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप बहुत देख अच्छा तो लग नहीं रहा है पा आप रहे लोग हो, फिर से आए। मगर सुन लो। सो नाइस। आपके पापा से बात होती है हमारी। सो वी ऑलवेज प्रेज यू, एवरीवन इन आवर ग्रुप कीप्स थैंक प्रेजिंग यू। यू। और मैंने कल पापा से पूछा आपके कि आपकी बेटी बचपन से ऐसी थी बाय बर्थ, या आपने इनकलकेट किए उसके अंदर ये सारे विचार और ये सब ज्ञान। तो आपसे भी जानना चाहूंगी। मैम ये तो परवरिश से आता है ना। आज हम परवरिश के बारे में भी बहुत सारी बात करेंगे। पेरेंटिंग कैसे देनी चाहिए, मॉडर्न वेरी गुड। डे लाइफ लेसन्स क्या है गीता से। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक फिलॉसफी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सदियों से चली आ रही है तो वही घिसी-पिटी बातें हैं। तो मॉडर्न गुड। डे कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए अब, आज इसकी भी बात करेंगे। तो चलो शायद आप शुरू करो फिर, जी, मैं सुनूंगी। पेरेंट्स की पेरेंटिंग ही मुझे होती है जो बच्चों को जैसे है वो है वैसे बनाती है। दैट्स नाइस। बच्चे तो इवन आई गीली बिलीव मिट्टी होते हैं दिस। ना। हाँ, बिल्कुल। आप शुरू करो लावण्या, एंड ऑल द बेस्ट। हम सुन रहे हैं। थैंक यू मैम। तो वैसे जी। ही हम गणेश अथर्वशीर्ष के मंत्र के साथ शुरू करते हैं। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। या हियर आई एम। आई होप मेरी स्क्रीन पे विजिबल है। शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ। एकदंताय विद्महे, मेरे साथ जप करें। आई होप आई एम ऑडिबल। प्लीज मेरे साथ जप करें। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तन्नोदन्ति प्रचोदयात्। गणेश जी की वंदना के बिना हमारे कल्चर में कुछ भी शुरू नहीं होता है। तो इसलिए हम गणेश जी की वंदना से हर क्लास शुरू करेंगे। वंदे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए इस गीता को शुरू करते हैं। पिछली क्लास की एक छोटी सी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा था। एक भूमिका बनाई थी गीता की, कठोपनिषद से उसकी सिमिलैरिटी देखी थी, देखा था हमें क्यों पढ़ना चाहिए और अभी सबसे अच्छा टाइम क्यों है पढ़ने का। फिर गुरु की इम्पोर्टेंस भी हमने समझी थी। गुरु की इम्पोर्टेंस समझी थी, अर्जुन, एकलव्य और कर्ण की स्टोरी समझी थी कि कैसे वो लोग अलग-अलग हैं, इसलिए उनको अलग-अलग फल भी मिला। तो आज से मूल गीता को शुरू करते हैं। ये हमारी समरी हो गई पूरी और मूल गीता को शुरू करने से पहले क्या कोई इन्हें पहचानता है? आई होप मेरी वॉइस क्लियर है। कोई इन्हें पहचानता है? मैं पहचानती हूँ। यस मायरा, कौन है ये? ये यूएसए के प्रेसिडेंट है। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है ना? बेंजामिन नेतन्याहू, राइट? हाँ, है ना? तो आप देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज़ूम करें? ये देखिए, ओ हाँ, ये तो वो ये तो पढ़ रहे भगवत हैं। गीता पढ़ रहे हैं और भगवत गीता ये अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के पढ़ रहे हैं। हिब्रू लैंग्वेज है इज़राइल की, ठीक है? और उसमें ये ट्रांसलेट करा के पढ़ रहे हैं। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी भगवत गीता व्हेन हिज कंट्री इज़ एट वॉर। यू ऑल मस्ट नो ना कि कंट्री इनकी वॉर में चल रही है। इज़राइल के साथ इज़राइल और ईरान का वॉर चल रहा है। थोड़ी-सी भी हाँ, अगर आप पता न्यूज़ है। फॉलो करते हैं, तो और देखिए बहुत ये बहुत ज्यादा रीसेंट पिक है और इससे आपको समझ में आएगा गीता का इम्पोर्टेंस। थोड़ा और गीता का इम्पोर्टेंस समझते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन में गीता का महत्व है, पूरे वर्ल्ड व्यू में, वर्ल्ड को कैसे देखना है, पूरे वर्ल्ड के लोग गीता को प्रेज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत बार हमने सुना होगा कि किसी को डिप्रेशन कोई डिप्रेशन का शिकार था
या उसको कुछ टेंशन थी, गीता उसने पढ़ी, उसकी टेंशन सॉर्ट हो गई, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। देखिए वर्ल्ड लीडर्स गीता के बारे में क्या कह रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको आप सब जानते हैं, कौन है, फेमस फिजिसिस्ट हैं। एक सेकेंड, I'll ask everyone to mute themselves, please. हाँ हाँ जी, तो हम एल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे थे। What is he saying about the Gita? When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. सब कुछ बहुत नकली लगने लगता है, बहुत सतही लगने लगता है। हमें लगता है असली ज्ञान तो यही है, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं। He also mentioned, I have made the Bhagavad Gita as the main source of my inspiration and guide for the purpose of scientific investigations and formation of my theories. I hope you can understand the importance. उसके बाद यही नहीं, रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब विकसित किया था, उन्होंने गीता के 11th चैप्टर में से बहुत सारे श्लोक कोट किए थे और कहा था कि मॉडर्न डे एटॉमिक बॉम्ब ये पहला है। मॉडर्न डे, माइंड यू, इसका मतलब कि पहले भी हो चुका है। सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, एल्डस हक्सली, इज अ वेरी फेमस इंग्लिश राइटर, वेरी फेमस एसेइस्ट। ये भी कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव समरीज ऑफ पेरिनियल फिलोसफी। पेरिनियल मतलब हमेशा एवरग्रीन रहने वाली, ऐसी फिलोसफी जो कभी पुरानी नहीं होगी। ऐसी फिलोसफी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गांधी जी क्या कहते हैं, दोज हु मेडिटेट ऑन द गीता विल डिराइव फ्रेश जॉय एंड न्यू मीनिंग्स फ्रॉम इट एवरी डे। ये तो सच है। 700 श्लोकों का ये छोटा सा, इतना बड़ा भी ग्रंथ नहीं है, छोटा ही ग्रंथ है कंपैरेटिवली। लेकिन आप देखो, जब भी आप इसको पढ़ोगे ना, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, कुछ ना कुछ नया रेवल्यूशन होगा। ऐसी गीता की पावर है। ठीक है, तो अब प्रारंभ करते हैं हम पहले श्लोक के साथ। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ सो दैट अगर आपके पास गीता नहीं है तो आप इसमें से श्लोकों को देख सकें। मूल श्लोक से शुरू कर रहे हैं, पहला श्लोक गीता का। एंड हियर वी आर। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप अपने साथ गीता जरूर रखें क्लास के लिए, खुद भी पढ़ते रहे। स्वाध्याय बहुत आवश्यक है, खुद से पढ़ना आवश्यक है। हमारा पढ़ना, आपका सुनना और फिर क्लास खत्म हो जाना, ये बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो हमें हमेशा चाहिए कि हम खुद से एफर्ट्स लगाएं और खुद से पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। पहला श्लोक क्या है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। ये कौन बोल रहा है? सबसे पहले तो ये समझिए, धृतराष्ट्र उवाच। ये ओनली वन एंड ओनली श्लोक है जो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं 700 श्लोकों में। क्या बोल रहे हैं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजयः। धृतराष्ट्र जो 100 कौरवों के पिता हैं, वो संजय, संजय कौन है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। संजय धृतराष्ट्र के सारथी हैं और उनके कंपेनियन हैं। उनको सभी तरह की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, क्योंकि वो तो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते, इसलिए सभी तरह की इंफॉर्मेशन उनको इम्पार्ट करने का काम है संजय का। तो संजय कंपेनियन है। और यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है। वो धृतराष्ट्र के कमरे में बैठकर युद्ध की सारी गतिविधियां देख सकते हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान की है किसने? तो गुरु व्यास ने, महर्षि व्यास ने। ठीक है, और महर्षि व्यास के शिष्य हैं संजय। यही नहीं, महर्षि व्यास इस कुल के कुलगुरु होने के साथ साथ इस पूरे कौरव पांडवों के एंसेस्टर्स भी हैं और उन्होंने ही महाभारत लिखी है, जैसा कि हमें पता है। ठीक है, महर्षि व्यासकृत महाभारत है। इसका मतलब कि महर्षि व्यास ने अपने ही परिवार की स्टोरी लिखी है और वो भी कंटेम्प्रेरी, उसी समय में रह के। तो इसी कारण ये इतिहास है। जब सामने से कोई लिख रहा है, ऐसा नहीं कि बनी बनाई बात है। खैर, अभी ये क्या चल रहा है? धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से पहले श्लोक में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, पहली बात तो कुरुक्षेत्र में डिसाइड हुआ है कि वॉर होगी। अच्छा, इसको धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है? महाभारत से पहले भी कुरुक्षेत्र की बड़ी मान्यता है। ऐसी मान्यता है
कि वेदों के समय से कुरुक्षेत्र को पवित्र माना गया। जो स्वर्ग में हैं उनके लिए भी कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल ही है, ऐसा है। तो इतना पवित्र है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, समवेता मतलब जो इकट्ठे हुए हैं, जो जुटे हैं यहाँ पर। युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा रखने वाले जो लोग धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जुटे हैं, माम का पांडवश्चैव, माम का मेरे, पांडवश्चैव और पांडु के पुत्र, किम कुरुवत संजय, उन्होंने क्या किया संजय। तुम जैसे होता नहीं है वेरी, ये क्या है, धृतराष्ट्र उद्विग्न है, बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि एक तो ये धर्म क्षेत्र है और धृतराष्ट्र को ये भी पता है कि पांडव जो है ना वो पुण्यात्मा है, तो उसको अपने पुत्रों की विजय के विषय में आशंका है। उसको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे पुत्र जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसलिए वो परेशान है। और वो परेशान होकर संजय से पूछता है कि उन लोगों ने क्या किया, वो जो सभी युद्ध की आकांक्षा से जुटे हैं। इस पर संजय कहते हैं, दूसरा श्लोक, उसमें संजय क्या कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवन्नीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। दृष्टवा तु, पांडवों को देखकर, किसको देखकर, व्यूढ़म, व्यू रचना को। ये जो बैटलफील्ड की फॉर्मेशंस होती थी ना उसको व्यू रचना बोलते थे पहले, तो हर दिन अलग अलग ऐसे करके फॉर्मेशंस होती थी। तो पहले दिन की जो व्यू रचना, व्यूढ़म, देखकर दुर्योधन किसके पास जाता है, आचार्य मुपसंगम्य, अपने आचार्य गुरु द्रोण के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है, और उसको राजा रिफर किया गया दुर्योधन को। सब बड़े उसको राजा की तरह रिफर कर रहे हैं, मतलब जिसको आपने राजा बनने के लिए चुना है ना, धृतराष्ट्र से वो ऐसा बोलते हैं संजय कि वही आपका राजा पुत्र, जो आपका राजपुत्र है दुर्योधन, ऐसे जाके वचन बोलता है। किससे? अपने गुरु द्रोण से। क्या बोलता है? तीसरे श्लोक में लिखा है, पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमु व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अच्छा, यहाँ पे दुर्योधन टॉन्ट करता है अपने आचार्य को, अपने गुरु को टॉन्ट करते हुए कहता है क्या, कि देखो पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य, हे आचार्य आप पांडु के पुत्रों को देखिए, महती चमुम, जो आपके लोग बहुत प्यारे हैं ना, जो आपके बहुत इंटेलिजेंट, आपके सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स है ना, उनको देखिए। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, और द्रुपद का पुत्र, द्रौपदी के बारे में सब जानते हैं ना कि पांडवों की एक कॉमन वाइफ है। अब पांडवों की जो कॉमन वाइफ द्रौपदी है उसका एक भाई है, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। तो ऐसा वो बोलता है कि व्यूढ़ा द्रुपद पुत्र ना, उसी द्रुपद पुत्र ने, क्योंकि द्रुपद पुत्र ही पांडव सेना का सेनापति है, तो वो बोलता है कि देखो द्रुपद के पुत्र ने आपका जो धीमता, धीमता मतलब जो सबसे इंटेलिजेंट आपका प्यारा शिष्य है ना, जिसको आपने ही सब कुछ सिखाया है, उसने देखो कैसी व्यू रचना की है। यहाँ पे दुर्योधन किसी को टॉन्ट करने से पीछे नहीं हटता, किसी को भी लज्जित करने से पीछे नहीं हटता। ऐसा दुर्योधन का चरित्र है, ऐसा दुर्योधन है, और उसको लगता है कि उसको युद्ध लड़ना चाहिए, उसको जीतना चाहिए। अच्छा, फिर वो क्या करता है, जाता है तो दोनों तरफ की सेनाओं का वर्णन करता है। कैसे बोलता है, अत्र शूरा महेशवासा भीमानुज समायुधि, पूरा बताता है कि देखो अत्र शूरा, इस तरफ उस तरफ देखो, हमारी एनिमी की तरफ, उसमें कौन कौन शूरवीर हैं, भीम है, अर्जुन है, फिर उसके बाद आगे के श्लोक हैं 4, 5, 6 जिसमें दिया युयुधान है, विराट है, पूरे उनके एलाइज हैं, पूरी उनकी टीम का बताता है कि इतने इतने लोग हैं। और फिर बोलता है अस्माकम, 7वें श्लोक में बोलता है अस्माकम तु विशिष्टा, हम लोग भी कुछ कम नहीं है, हम भी विशिष्ट हैं। हमारे पास कौन कौन है, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तानम ब्रवीत, वो बोलता है कि हाँ हमारे पास भी नायक कुछ कम नहीं है, हम भी बहुत विशिष्ट हैं। अच्छा, इसको अब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। संजय क्या बता रहे हैं, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि दोनों तरफ हमारी सेनाएं खड़ी हैं। पांडवों मैम के can't पास, see the slopes उसको थोड़ा ऊपर कीजिएगा। Come, can you see it now? Yes मैम। Oh, let's continue. तो संजय बताते हैं ऐसा युद्ध भूमि का सीन है, अब हमें थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा इसको।
कि पांडवों के पास 7 अक्षौणी सेना है और कौरवों के साथ 11 अक्षौणी सेना है। अब मैंने एक चीज का नाम लिया अक्षौणी। तो अक्षौणी क्या होता है? अक्षौणी आर्मी की एक यूनिट है जिसमें महाभारत के आदि पर्व में हमें अक्षौणी का मेंशन मिलता है। अक्षौणी में कितने कितने यूनिट्स होती हैं देखते हैं। 21,870 रथ, 21,870 गज यानी एलिफेंट्स, 65,610 तुरंग हॉर्सेस और 1,09,350 पैदल सैनिक। इतनी बड़ी है एक अक्षौणी सेना। ऐसी 7 अक्षौणी पांडवों के पास है और 11 अक्षौणी कौरवों के पास है। तो इतनी बड़ी सेना एक मैदान में जुटी है लड़ने के लिए। कितना बड़ा वो मैदान होगा, उसको देखने के लिए लिटरली दिव्य दृष्टि चाहिए, नहीं तो फिर कैसे देखेंगे इतना बड़ा मैदान जहां सब खड़े ही नहीं है, केवल खड़े नहीं है, वहां सब लड़ने के लिए एकत्र है। फिर ये सब होता है, दुर्योधन जाता है द्रोणाचार्य के पास और उनको पहले तो टॉन्ट करते हुए बोलता है, भाई ऐसा ऐसा है, देखिए आपके जो प्रिय शिष्य है ना उन्होंने क्या क्या किया, और आपका जो प्रिय शिष्य है दृष्टिद्युम्न, देखिए उसी ने व्यूह रचना की है। उसके बाद हम आ जाते हैं 10वें श्लोक पर। अब इसका ओवर कॉन्फिडेंस, दुर्योधन का ओवर कॉन्फिडेंस देखते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। क्या बोलता है? अपर्याप्तम तदस्माकम, तो भी वो हमारी कंपैरिजन में क्या अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। कैसे? क्योंकि हमारा बल भीष्म द्वारा संरक्षित है। हमारी सेना के सेनापति कौन है? पितामह भीष्म। और पितामह भीष्म ऐसे योद्धा हैं जिनको मृत्यु उनकी इच्छा से आएगी, इच्छा मृत्यु का वरदान है उनको। थोड़ी सी इनकी बैक स्टोरी में जा सकते हैं तो हम ये बताएंगे कि जो भीष्म हैं उनको उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, महाराज शांतनु ने। इनकी अलग पूरी स्टोरी है कि इनके साथ क्या क्या होता है तो इनको इच्छा मृत्यु मिल जाती है। खैर उसमें भी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन वो दुर्योधन का भी चरित्र समझते हैं। क्या बोल रहा है? अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म भी रक्षितम, क्योंकि भीष्म ने हमारा बल संरक्षित किया तो वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, चींटी के समान है। पर्याप्तम त्वदेश में तेषाम बलम भीमा भी रक्षितम, और उनका सेंटर ऑफ पावर कौन है? उनका सेंटर ऑफ पावर है भीम। उनके बल को भीम ने संरक्षित कर रखा है। इतना उसको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें तो कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भीष्म ने हमारा बल संरक्षित किया है और भीष्म को तो मृत्यु अपने मन से है, तो फिर उनको कौन ही मार लेगा। ऐसे ही वो 11वें श्लोक में भी चलता है। सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, दुर्योधन खड़े हैं, दुर्योधन उनको बता रहा है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे एकदम सुसज्जित खड़े रहें, भीष्म पितामह की जैसी आज्ञा हो आप वैसा ही करें। अब 12वां श्लोक है, तस्य संजयना हर्षः कुरु वृद्ध पितामह। इसमें क्या होता है कि भीष्म पितामह सबसे पहले अपना शंख बजाते हैं, एकदम जोर की ध्वनि, सिंहनाद जैसी ध्वनि में अपना शंख बजाते हैं। शंख का सिग्निफिकेंस एक ये है कि शुरुआत के लिए, कुछ भी चीज शुरू हो रही है, अंत हो रही है, तो एक सिग्नल के लिए हम शंख बजा रहे हैं। दूसरा, जो शंख है वो शुभता का प्रतीक है। बहुत कुछ बजा सकते हैं, बाजा बजा सकते हैं, तुरही बजा सकते हैं, नाद वगैरह कर सकते हैं, ढोल नगाड़े बजा सकते हैं, लेकिन जो योद्धा है वो केवल शंख बजाते हैं। इसीलिए कि एक तो शुभता और विजय का प्रतीक है। सब कोई चाहता है ना युद्ध में, इसीलिए तो आते हैं कि सब कोई, यही उसकी कामना रहती है कि विजय हम प्राप्त करें। हम कितने सही हैं कितने गलत हैं इससे मैटर नहीं है, हम विजय प्राप्त करें। उसके बाद 13वें श्लोक में ऐसे होता है कि सभी लोग अपना अपना शंख बजा रहे हैं, पूरा युद्ध भूमि का सीन है। 15वां श्लोक जो है इसके बाद, इसमें शंखों के नाम दिए हैं और ये हमें पता होना चाहिए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय। एक सेकेंड, मैं 15वां श्लोक, हाँ, पांचजन्य ऋषिकेशो। ऋषिकेश कौन है? श्री कृष्ण। उनका शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। देवदत्त धनंजय, धनंजय यानी कि अर्जुन, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। इंफॉर्मेशन कितनी दे रखी है, ऐसा नहीं है बिना इंफॉर्मेशन के चल रहा है। पौंड्र दद्मो महाशंख भीम कर्मा मृगोदर, और मृगोदर भीम का शंख कौन है? पौंड्र। तो वो ऐसे अलग अलग नाम है अपने शंख के और वो सभी शंख बजा रहे हैं। 16वां श्लोक फिर शंखों का ही डिस्क्रिप्शन है।
अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अनंत विजय किसका शंख है? युधिष्ठिर का शंख है। राजा कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का शंख है। नकुलः सहदेवस्य सुघोष मुनिपुष्पकौ। नकुल और सहदेव का शंख कौन कौन सा है? सुघोष और मणिपुष्पक रिस्पेक्टिवली। नकुल का हो गया सुघोष और सहदेव का हो गया मणिपुष्पक। मेन लोगों का शंख दिया है। उसके बाद बाकी सभी योद्धा 17वें और 18वें श्लोक में अपने अपने शंख बजाते हैं जिनके नाम स्पष्ट नहीं, पर फिर भी वो सभी शंख बजा रहे हैं सबके पास। जो अच्छा, सेना में भी डिविजन्स हैं, महारथी, अति महारथी, रथी और पैदल सैनिक, ये सब डिवीजन है। तो रथियों के पास अपने अपने शंख होते हैं, महारथियों के पास, अति महारथियों के पास अपने अपने सबके पास शंख हैं और वो सबको बजा रहे हैं। उसके बाद ये पूरा युद्ध भूमि का डिस्क्रिप्शन है कि हाँ ये लोग शंख बजाते हैं, फिर सभी लोग युद्ध के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? बोलता है अर्जुन बोलता है, 21वां श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे अर्जुन का डायलेमा सामने आ जाता है। धीरे सामने आएगा। 20वें श्लोक तक तो यही हो रहा है कि ऋषिकेश रथ को हाँकते हुए आगे ले जा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं सभी लोग अपने अपने। 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाचः, अर्जुन ने कहा, क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युतः। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कीजिए हे अच्युतः। अच्युत किसको कहा गया है? अच्युत किसको कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। क्यों कहा गया अच्युत? उनका नाम अच्युत क्यों है? वो हर परिस्थिति से, सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, हर परिस्थिति से निष्क्रिय रहते हैं, मतलब अनटच्ड रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं। बहुत खुशी हो तो बहुत खुश नहीं होंगे, बहुत ज्यादा दुख हो तो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होते। इसीलिए उनको अच्युत कहा गया है। किसी भी जो भी परिस्थिति है उनको छू नहीं पाती है, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड अच्युत। तो हे अच्युत, आप दोनों सेना, क्योंकि आप तो निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन मैं तो निष्क्रिय नहीं रह सकता, मैं तो अनटच नहीं रह सकता। तो आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले जाइए। अब ऐसे समय में हम क्यों ऐसा कोई करेगा? इसका कारण भी वो आगे बताता है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यावदेता निरीक्षयहम् योधु कामान अवस्थितान कैमर्या सह युद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यावदेता निरीक्षयहम्, मैं तो निरीक्षा करना चाहता हूँ दोनों सेनाओं की। योधु कामान अवस्थितान, ऐसे लोगों की, ऐसी सेना की जो मेरे साथ युद्ध की कामना के साथ, मेरे साथ युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं इस कुरुक्षेत्र में। मैं उस सेना की निरीक्षा करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, एनालाइज करना चाहता हूँ कौन कौन है। कैमर्या सा युद्धव्यम अस्मिन्, बोलता है कैमर्या, किसके साथ मेरा युद्ध है। आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई देम। रण समुद्र में, मेरे सामने जो रण में जो सामने खड़े हैं उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी महान परीक्षा है, शस्त्रों की इतनी महान परीक्षा है, लोगों की इतनी, संबंधों की इतनी महान परीक्षा है। तो एक बार देख तो लूं कौन कौन है। 23वां श्लोक बहुत अच्छा है। योत्स्य माना न वेक्षयहम् य एतेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं देखूं तो कि कौन कौन है जो दुर्योधन का, दुर्बुद्धि, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित करने के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए यहाँ तक चले आए हैं कि वो अपने ही बंधु बांधवों को मारने को सज्ज हैं। कौन है वो लोग? मायरा बोर हो रही है क्या? फिर क्या हुआ? हेलो मायरा, हाँ समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, श्लोक्स का मीनिंग। श्लोक्स का मीनिंग समझ आ रहा है? हाँ, गुड। क्या चल रही है स्टोरी? स्टोरी में यही है कि अर्जुन बोलता है श्लोक में कि हाँ। मेरे को बैटलफील्ड के बीच में लेके चलो। बिल्कुल। तो मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ हाँ, मेरा युद्ध है। वेरी गुड यार, तुम्हें तो सब समझ आ रहा है, मतलब कि रिस्पॉन्सिव है। इट इज फॉर चिल्ड्रन ना, डज यू प्रूव इट। चलो नेक्स्ट।
तो अभी अर्जुन बोलता है कि मैं देखूं, आई वॉन्ट टू एनालाइज, मुझे बीच में ले चलो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर अगले श्लोक में संजय उवाच, अब संजय नैरेट कर रहे हैं ना, ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है। संजय नैरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ऐसा ऐसा हुआ। अभी क्या बोलते हैं, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी हैं ऋषिकेश, वो क्या करते हैं, जैसा उनका रथी बोलता है वैसी आज्ञा का पालन करते हैं और दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाके युद्ध रथ को खड़ा कर देते हैं। फिर बोलते हैं भीम द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षाम च महीक्षिताम। लो अर्जुन, भीम और द्रोण जो मुख्य हैं वैसी सेना के सामने मैंने तुम्हें खड़ा कर दिया है, देखो तुम इन्हें। यू वॉन्टेड टू सी, अब देखो क्या देखना चाहते। यहाँ पे हमें श्री कृष्ण का भी चरित्र समझना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन रथी है और श्री कृष्ण सारथी हैं। अब यदि देखा जाए, अभी थोड़ा सा पिक्चर को देखें, अगर विजुअलाइज करें, तो जो रथी होता है वो थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेवल अप पे बैठता है और जो सारथी होता है वो थोड़ा नीचे बैठता है। तो सारथी की पोजीशन को इंफीरियर माना जाता है कि ये तो कम होता नहीं है, कि ये जैसे हमारे लिए एक सर्वेंट की पोजीशन होती है, ऐसा पर्सन जो हमें सर्व कर रहा है वो हमारा सारथी हो सकता है। ऐसी पोजीशन पे कोई भी राजा या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं बैठना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पोजीशन की पड़ी है कि यार मैं तुमसे नीचे कैसे बैठूं, तुमसे नीचे लेवल में मैं कैसे बैठ सकता हूँ, है ना। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पर उसके अर्जुन के सारथी बने हैं, सिग्निफाइज टू थिंग्स। एक तो उनका अपने भक्त और अपने मित्र अर्जुन के प्रति अगाध स्नेह है। अर्जुन ने कभी भी अपना पराया उनको नहीं किया, कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझा। अर्जुन के मना करने के बाद भी श्री कृष्ण उसके सारथी बनते हैं और कहते हैं कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा रथ चलाता हूँ और मैं तुम्हारे रथ को सही दिशा में ले जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रथ को सही दिशा में ले जाऊंगा, सिंबॉलिक मीनिंग है, प्रतीकात्मक, क्या कि मैं तुम्हें जीवन के रण में सही रथ, तुम सही रथ को सिलेक्ट किए हो, जीवन के रथ को मैं सही जगह पे तुम्हारे लेके जाऊं जो सही डेस्टिनेशन होगी। ऐसे श्री कृष्ण हैं जिनका यदि किसी पर स्नेह हो तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो बीइंग अ सारथी, वो अपने रथी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, और उनको बड़ा आनंद हो रहा है। जितने प्यार से अर्जुन बोलते हैं केशव हे अच्युत रथ को ले चलिए, तो श्री कृष्ण भी लेके आ जाते हैं बीच में और कहते हैं लो देखो उन लोगों को जिनको तुम देखना चाहते थे। फिर उसके बाद ये जो 28वां श्लोक है, अभी तो ये तब तक तो देख रहे हैं, अगले सभी श्लोकों में अर्जुन देख रहे हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनके पितामह खड़े हैं जो उनके दादाजी हैं, जिनकी गोद में वो खेले हैं बचपन में, जो जिनका उनके ऊपर अगाध स्नेह है। ऐसे दादाजी हैं जो हमेशा उसके अच्छे की, उसकी विजय की कामना करते रहते हैं। ऐसे आचार्य द्रोण हैं जिन्होंने उससे अपनी सारी विद्या दी, भरपूर उसको सिखाया, भरपूर उसे स्नेह दिया। ऐसे उसके भाई हैं जो कुछ भी कहो भाई तो हैं, ताऊ के पुत्र हैं पर भाई तो हैं, इनके साथ ही बचपन से रहे हैं, तो इनके सामने खड़े हैं आज युद्ध करने के लिए। ऐसी स्थिति बन गई है। सामने उसके भतीजे भी हैं, भाई के पुत्र हैं, भाई के पौत्र हैं, जो सभी उसके पुत्र के समान हैं, उसकी संतानों के समान है। ऐसे लोगों को अर्जुन मारने के लिए रणभूमि में खड़ा हुआ है, ऐसी उसकी स्थिति है। अब ये जो 28वां श्लोक है, इसमें फिर अर्जुन कुछ कहता है। यहीं से उसका डिलेमा एक्चुअली बिगिन होता है, जब वो ये बात कहता है, उसकी रियलाइजेशन चल रही थी अभी पीछे। अब 28वें श्लोक में वो कहता है दृष्ट अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच स्वजनं कृष्ण युयुत्सुमः समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। हे केशव दृष्टवेमा, देख कर स्वजनों को, हे केशव मैं जो युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित हैं, ऐसे मेरे स्वजनों को देख कर ना
सीदंती मम गात्राणि, मेरा जो पूरा गात, जो पूरा शरीर है वो कांप रहा है। सीदंती, शिथिल पड़ रहा है, नम्ब हो जा रहा है। मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखा जा रहा है। बेचारे अर्जुन को एड्रेनालिन रश हो गया है, फियर फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन आ गई है, तो एड्रेनालिन हार्मोन का रश हो गया उसके अंदर, और वो उसका मुख सूख रहा है, सैलिवेशन उसमें भी कम हो जाता है, यहाँ भी सैलिवेशन कम हो गया उसका। वेपुतुष्यस्य शरीरे में रोमहर्षण से जायते, गूजबम्स आ रहे हैं, पूरा शरीर उसका जल रहा है, इतना वो कांप रहा है अंदर से, इतना वो डर गया है सामने सबको देख के। और एक तो वो फ्लैशबैक में चला गया है, उसको सब याद आता है कि कैसे उसको बचपन में उससे खेलते थे, सब साथ में खेलते थे, कितना स्नेह करते थे सभी परिवारजन पांडवों को, ये सब उसको याद आता है और उसकी रोम रोम में कंपन होती है, गूजबम्स आ जाते हैं। उसके बाद ये जो 30वां श्लोक है, ये भी वही बताता है, फर्दर कंटिन्यूएशन। गांडीवम स त्रंसते हत्वश्चैव परिद्याहते। गांडीव, मेरा प्यारा गांडीव, ऐसा गांडीव जो अगर कोई, जिसको अगर कोई अपशब्द बोल दे ना, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि मैं उसका वध कर दूंगा। मुझे गांडीव इतना प्यारा है कि कोई उसके लिए कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा अर्जुन है। वो गांडीव उसके हाथ से सरक रहा है, सस्त्रते, मतलब हाथ से उसके गिरे जा रहा है, और वो खड़े नहीं हो पा रहा है। न च शक्नोम्यहं वस्तु ब्रवतीव च मे मनः। मैं नहीं समझ पा रहा हूं मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं युद्ध के लिए क्यों खड़ा हूं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। इनफैक्ट युद्ध के लिए तो क्या, मैं सिंपली खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, मेरा गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा। दिस इज द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। हियर वी फाइंड आउट कि उसको कितना डिलेमा है, और ये मॉरल कंफ्यूजन है, किसी को भी हो सकती है। अब इमेजिन करिए, जैसे एक थोड़ी मॉडर्न डे सिचुएशन को यहाँ पे इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक वर्किंग पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, उनका छोटा बच्चा है, और आज उनकी प्रमोशन के लिए मीटिंग है ऑफिस में, और इधर उनका बच्चा, बेटा या बेटी जो भी है, वो बीमार है काफी। अभी ये है मॉरल कंफ्यूजन, डायलेमा, कि किधर जाए वो पेरेंट। या तो वो बच्चे के लिए रुके, घर पे रुके, तो हो सकता है बच्चे का थोड़ा फीवर है वो ठीक हो जाए, उसकी प्रमोशन चली जाएगी, प्रमोशन चली जाएगी तो सैलरी कम रह जाएगी, सैलरी कम रह जाएगी तो वो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगा। ये है मॉरल कंफ्यूजन। तो हमें मॉडर्न डे भी बहुत सारे ऐसे डायलेमा फेस करने पड़ते हैं। अभी तो अर्जुन, हम एक बार इमेजिन करें ना, तो हम ठीक से इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि उस परिवार के साथ युद्ध करना है, उन बड़ों के साथ युद्ध करना है, जिनके हाथ हमेशा उसे आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, आज उन्हीं हाथों को उसको काटना है। ये उसकी कंडीशन है। और अर्जुन ऐसा वैसा योद्धा नहीं है, ऐसा नहीं अर्जुन वीक है बेचारा तो उसके साथ ऐसा हो गया। अर्जुन ऐसा योद्धा है, ये जानने के कैसा योद्धा है, ये जानने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और विराट पर्व की स्टोरी सुनते हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आपको बता देगी कि अर्जुन का कैरेक्टर कैसा है। जब द्यूत सभा होती है, द्यूत सभा में पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं, पूरे जुए की जो सभा होती है उसमें सब कुछ हार जाते हैं। फिर उनको जो है 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। तो उस 1 वर्ष अज्ञातवास में अगर उन्हें कोई पहचान लेगा सपोजिटली, तो उनको क्या करना पड़ेगा, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से रिपीट करना पड़ेगा। इतना डेंजरस वो अज्ञातवास है, उसमें पहचान लेना किसी का इतना ज्यादा डेंजरस है। ऐसे समय में विराट नगर में एक जगह है, ये एंशियंट इंडिया में जैसे कि बहुत सारे महाजनपद होते थे, 16 जनपद होते थे और एक महाजनपद होता था, ऐसे एक जनपद है विराट, मत्स्य देश। तो इसमें जाके पांडव छुपते हैं, दे डिस्गाइज देमसेल्व्स, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुक बन जाता है, कोई कैसे कैसे, ये लोग छुप जाते। फिर पांडवों को ढूंढने के लिए कौरव परेशान है कि कैसे तो हमें पांडव मिल जाएं, हमें मिल जाएंगे तो फिर से इनका 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास शुरू हो जाएगा, मजा आ जाएगा। पांडवों के छुपने का संदेह हो जाता है कौरवों को, तो कौरव जो है विराट प्रदेश पे आक्रमण कर देते। अभी विराट की तरफ
विराट जो प्रदेश है उसमें दो तरफ से आक्रमण हुआ है, तो जो राजा है वो दूसरी तरफ में बिजी है। राजकुमार है उत्तर, विराट का राजकुमार, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का भाई, वो उस समय 12-13 साल का है, ठीक है। और वो जो है उसको युद्ध करना पड़ रहा है। अब वो क्या करे, राजा तो है नहीं, अकेला राजकुमार है, तो उसको युद्ध पे जाना पड़ेगा। वो डरा हुआ है बेचारा, बच्चा सा है, उसको युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अर्जुन जो बृहन्नला बना है, बृहन्नला जो म्यूजिक और डांस सिखाती है उत्तरा को, वो बृहन्नला अर्जुन बना है। तो वैसा अर्जुन उस भेष में उत्तर का रथ का सारथी बनता है और उत्तर को मोटिवेट करता है, नहीं नहीं तुम चलो, वील सी इट टुगेदर, और सिंगल हैंडेडली सारी कौरव सेना को, सारे लोग जितने कौरव आए थे, कर्ण आए थे, उन सबको पराजित कर देता है। ऐसा अर्जुन है कि जिसके हाथ में यदि गांडीव आ जाए तो काल भी उससे डर के भागेगा, ऐसा अर्जुन है। और बेचारे की हालत क्या हो गई है यहाँ पे, उसकी गलती ये है कि उसका इमोशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ईक्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से उसको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। बेचारा इतना डर गया है कि उससे गांडीव पकड़ा नहीं जा रहा है। फिर 31वें श्लोक में बोलता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः, न च श्रोयुनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। वो बोलता है निमित्तानि, ये सारे निमित्त तो मुझे अमंगल के लग रहे हैं, मुझे तो कोई शुभता इसमें दिखाई नहीं दे रही है। इसमें क्या अच्छा हो रहा है, हम युद्ध करने खड़े हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, इसमें तो कुछ मजा नहीं आ रहा है। और मतलब मुझे कुछ श्रेयस्कर नहीं लग रहा है, मुझे कुछ वर्थ नहीं लग रहा है। हत्वा स्वजन महावे, किस लिए आप स्वजनों की हत्या करने के लिए खड़े हो गए यहाँ पे। अब उसको सब भूल गया, जो जो अत्याचार पांडवों के विरुद्ध किए गए कौरवों द्वारा, सब भूल गए। युद्ध सभा, मतलब उसकी इमोशंस ने सब कुछ ओवर पावर कर लिया कि युद्ध सभा हुई थी, फिर उसको वनवास जाना पड़ा, कितने कष्ट हुए, अज्ञातवास में कितने कष्ट हुए, फिर संधि प्रस्ताव देने जाते हैं पांडव। इवन पांडव और श्री कृष्ण अंतिम तक प्रयास करते हैं कि विध्वंस टाला जा सके, पर दुर्बुद्धि दुर्योधन, उसके कारण, उसकी हट के कारण ये हो नहीं पाता। लास्ट तक वो प्रयास करते हैं और वो कहता है कि यार क्या फायदा, हम क्यों यहाँ खड़े हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये। 32nd श्लोक, where he says on, न कांक्षते विजयम कृष्णा न च राज्य सुखानि च, न कांक्षते विजयम कृष्णा, मुझे विजय की आकांक्षा ही नहीं है, मुझे जीतना ही नहीं है। न राज्य सुखानि च, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, राज्य का सुख भी नहीं चाहिए मुझे। कीनो राज्येन गोविंदम की भोगे जीवितेन, मैं किस लिए राज्य लूं, मैं किस लिए युद्ध करूं गोविंद, और मैं क्यों उसका भोग करूं। जब मैं जीतता था तो जो मेरी जीत में खुश होते थे वो तो रहेंगे नहीं, मैं तो सबको मार दूंगा, इस युद्ध के बाद तो सभी मर जाएंगे, तो अब किसके लिए ये सब मैं क्यों करूं। अच्छा, ये जो श्लोक है 32nd श्लोक, इसमें एक तो दिख रहा है अर्जुन की ओवर पावरिंग कंडीशन, जो उसकी इमोशंस है, उसने पूरा दिमाग पे उसके कब्जा कर लिया है, कहता है विदाउट रीजन हो रहा है सब कुछ। दूसरा जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं, वो दिख रहा है उसका अननोइंग ईगो। उसको ऐसा लगता है कि वो सबको मार देगा, सबको पराजित कर देगा। पर आप सामने वालों को भी देख लीजिए, पितामह भीष्म खड़े हैं, जिनको इच्छा मृत्यु है, जिनको कोई हरा ही नहीं पाया आज तक। गुरु द्रोण खड़े हैं, जिन्होंने सारी विद्या अर्जुन को दी है। अर्जुन का इमेजिनेशन देखिए कि अर्जुन सबको हरा देगा, इतना उसका दिमाग लॉजिकल सोच से हट चुका है। कर्ण खड़ा है जो उससे कम महारथी नहीं है, दुर्योधन खड़ा है जो भी कम महारथी नहीं है, उन सबको मार के अर्जुन जीत जाएगा, ऐसा अर्जुन की इमेजिनेशन है। अब यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है, हमें ये पता चलता है कि होप फॉर द बेस्ट, अच्छा की उम्मीद करो, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। व्हेन वी डू नॉट नो अ सिचुएशन, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, क्या चीज अच्छी होगी क्या बुरी होगी, जो चीज भविष्य में है वो तो भविष्य में है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब मेरे पक्ष में होगा, कैसे कह सकते हैं कि सब मेरे लिए फेवरफुल ही होगा, नहीं कह सकते हम ये। उसके बाद ये पूरा ये रैशनलाइज करता है, रैशनलाइज वही बहाना जो हमने लास्ट क्लास में देखा था
कि जैसे हमारा दिमाग बहाना बनाता है ना, सुबह उठने के लिए बहाना, एक्सरसाइज ना करने के लिए बहाना, अनहेल्दी खाने के लिए बहाना, ना पढ़ने के लिए बहाना, उसी रैशनलाइजेशन पे अर्जुन चलता है और पूरा 43rd श्लोक तक रैशनलाइज करता जाता है। कहता है कि हे भगवान, अरे मैं तो ये करूंगा तो मुझे भ्रातृ हत्या का पाप लग जाएगा, मुझे अपने भाइयों को, स्वजनों को खुद मारने का पाप लग जाएगा, मुझे पितृ हत्या का पाप लग जाएगा, जो मेरे पितृ है, जो बड़े पिता है समान है, उनको मारने का पाप मुझे लगेगा, और ये सब होगा तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मेरे देश का नाश हो जाएगा, मेरे वंश का नाश हो जाएगा। उस दिमाग का लेवल देखिए, युद्ध कर रहा है और कहाँ कहाँ की सोच रहा है। कहानी गढ़ना इसको कहते हैं। और जब बहुत टेंशन में है तो बढ़िया सी कहानी गढ़ रहे हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हाँ, और हमारे जो पूर्वज हैं, दिमाग पूर्वज तक भी चला गया, जो हमारे जो पूर्वज है ना, वो भी हमें श्राप देंगे, तो हमारा कभी विकास नहीं होगा, हम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारे साथ सब बुरा हो जाएगा, ये तो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ, सो एंड सो फोर्थ। अब ये जो 45th श्लोक है, अर्जुन को देखो, खुद उसने रियलाइज किया, खुद रैशनलाइज किया और कंक्लूजन भी खुद ड्रॉ कर रहा है। अहो बत महत् पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता। अहो बत, ओ माय गॉड, महत् पापम, मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा था, कर्तु व्यवस्थिता वयम, हम लोग तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे, अच्छा हुआ मुझे रियलाइज हो गया। यावत सुख लोभेन, मैं किस लिए, सुख के लोभ के लिए, राज्य सुख के लोभ, सुनिए इसको क्या बोल रहा है, हंतु स्वजन मुद्यता, और मैं स्वजनों को मारने के लिए खड़ा हो गया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, एंड आई रियलाइज इट नाउ। अब तो मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध क्यों करूं, इतना बड़ा मैं पाप करने जा रहा था। अच्छा, ये जो अपने आप को बता रहा है गलत, और ये जो सबसे बड़ी बात बोल रहा है, यद राज्य सुख लोभे ना हंतु स्वजन मुद्यता। अब आप अर्जुन को देखिए कि क्या उसको राज्य का लोभ था, क्या उसको सुख का लोभ था। दिनकर जी की एक बहुत सुंदर काव्य संग्रह है रश्मि रथी, उसमें कृष्ण की चेतावनी करके संकलित है, तृतीय सर्ग के द्वितीय भाग में। अभी मैं उसका वाचन करने जा रही हूँ और आपको रियलाइज होगा अर्जुन का, पांडवों का, श्री कृष्ण का और दुर्योधन का चरित्र। तब आप जानेंगे कि ये जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं। उस कविता के बाद मैं वापस आऊंगी और फिर आप बताना आपका ओपिनियन क्या है। अभी अर्जुन सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अभी ये नहीं समझ पाएंगे जब तक हम कविता को नहीं समझेंगे। तो कविता को ऐसे समझते हैं, और केवल कविता सुननी नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी आंखें बंद करें और सच में भगवान योगेश्वर का ध्यान करें, ताकि आप लोग को सच में भगवान के दर्शन हो सके। यदि आप इसे बहुत ध्यान से मन लगा के सुनेंगे तो आपको अवश्य भगवान दिखेंगे। तो सभी अपनी आंखें बंद करें और मैं इस कविता का वाचन शुरू कर रही हूं। ऐसे है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वर्षों तक वन में घूम घूम, 12 वर्षों तक उनका वनवास था, बाधा विघ्नों को चूम चूम, कितने ही उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, सह धूप घाम, सब कुछ सहा, सारे स्ट्रेस फिजिकल मेंटल सब कुछ सहा, और पांडव कुछ और निखर है, पांडव कुछ और स्ट्रांग बन गए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, सौभाग्य हमेशा सोता नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए। स्वयं भगवान संधि प्रस्ताव लेकर, श्री कृष्ण लेकर हस्तिनापुर जाते हैं, पांडव का संदेशा लाए। ये संधि प्रस्ताव पांडवों की तरफ से है कौरवों के लिए, हस्तिनापुर के लिए। क्या कहते हैं संधि प्रस्ताव में, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय दे सकते हो तो आधा राज्य तुम्हारा आधा राज्य मेरा, ऐसे दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो और खुश रहो, क्योंकि रखो अपनी धरती तमाम,
हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परसी न उठाएंगे। तब भी युधिष्ठिर ने बोला था कि अगर युद्ध टाला जा सकता है तो हम उसे टालने का भरसक प्रयत्न करेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते हैं। यदि पांडवों के 5 ग्राम वाले प्रस्ताव को भी दुर्योधन मान्यता दे देता तो आज युद्ध होता नहीं। अब युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपको समझ में आ गया होगा। दुर्योधन वह भी दे ना सका, सुनिए, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला। एक तो दूत बन के कोई आता है तो हम उसका अपमान नहीं कर सकते, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, और उल्टे उसने श्री कृष्ण को जंजीरों से बांधना शुरू कर दिया। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब किसी का विध्वंस होना होता है तो सबसे पहले मरता है विवेक, उसकी बुद्धि सबसे पहले चली जाती है। फिर क्या हुआ, हरि ने भीषण हुंकार किया, उन्होंने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अपना विराट स्वरूप दिखाने लगे। और अपना विराट स्वरूप दिखा, कुपित होना मतलब गुस्सा हो जाना, गुस्से में आ जाना। जब तुमने बात नहीं मानी, जब 5 गांव देने की बात पे दुर्योधन सेज लाइक 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हें सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। इतना उसको द्वेष है पांडवों से कि वो 5 रहने खाने के लिए 5 गांव भी नहीं दे पाए। तब हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। जब अपना साइज इतना बड़ा कर लिया, बोला लो जंजीर ले आओ और मुझे बांधने का प्रयास कर लो दुर्योधन। यह देख गगन मुझ में लय है। आप विराट स्वरूप देखिए कैसे है कि ये देख, सारा गगन मुझ में है, सारा आसमान मुझ में तू देख। यह देख पवन मुझ में लय है, हवा भी मुझसे चलती है, मेरे वजह से चलती है और तभी आप सांस लेते हैं। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सारा संसार कुछ भी है कुछ भी नहीं है, वो सब मुझ में है। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। व्यक्ति अमर भी मेरी कृपा से होता है, व्यक्ति मृत्यु को भी मेरी कृपा से प्राप्त करता है। उदयांचल मेरा दीप्त भाल, उद्यांचल जो पूरे पर्वतमाला है, जो पूरा सीनिक ऊपर का है, आकाश है, वो सब मेरा दीप्त भाल। मेरे फोरहेड पे देख, मेरे ललाट पे देख। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मेरे चेस्ट पे क्या है, पूरी पृथ्वी, पूरा भूमंडल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। मैनाक और मेरु जो सबसे ऊंचे 2 पर्वत हैं हमारे कल्चर में, वो क्या है, मेरे पग हैं, पैर हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, जितने तू ग्रह देखता है, जितने नक्षत्र देखता है, वो सब कहाँ है, मेरे मुख के अंदर, सब है मेरे मुख के अंदर। देख मेरे मुख में सभी तुझे सब कुछ दिख जाएगा, सारे प्लैनेट, सारी कॉन्स्टिलेशन, सब कुछ दिखेगा तुझे मेरे मुख में। दृग हो तो दृश्य कांड देख, अगर तू देख सकता है ना दुर्योधन, तो हे दुर्योधन दृश्य कांड देख, ऐसी चीज देख जो किसी ने नहीं देखी। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अब इमेजिनेशन तेज होनी चाहिए आपकी। पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, मल्टीवर्स, मेगावर्स, सब कुछ श्री कृष्ण अपने अंदर दिखा रहे हैं। चर अचर जीव जग शर अशर, जितने जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ है, जो है जो नहीं है, बायोटिक नॉन एबायोटिक, सभी चीज मेरे अंदर देख। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, मुझ में ही देख, सारी मनुष्य जाति मुझ में है, और जो सुर जाति, जो देवता गण ऊपर हैं, अमर हैं, वो भी मुझ में से ही अपना अस्तित्व पाते हैं। दे गेट क्रिएटेड बाय मी। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शत मतलब क्या होता है, 100, और कोटि मतलब होता है करोड़। 100 करोड़ सूर्य देख, चंद्र देख, सरित नदियां देख, और सब सिंधु देख, समुद्र देख। शतकोटि विष्णु, ब्रह्मा महेश, हर ब्रह्मांड के लिए एक विष्णु, एक महेश और एक ब्रह्मा है।
उसी तरह शतकोटि ब्रह्मांडों के लिए शतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सभी देवता शत शत कोटि हैं। जिष्णु यानी कि इंद्रदेव, जलपति धनेश वरुण देवता और धन के देवता, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जो दंडधर लोकपाल कौन है? यम देवता, मृत्यु के देवता, वो भी शतकोटि हैं, 100 करोड़ हैं। जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। इतनी हिम्मत है, इतनी बड़ी तुम्हारी जंजीर है, लो इन सबको साधो। साध सकता है कोई? साधो। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक धरती लोक, अतल आसमान और पाताल भी देखो जो धरती के नीचे है। गत और अनागत काल देख, गत मतलब जो हो चुका है, अनागत जो नहीं हुआ है, भूत भविष्य सब देख मेरे अंदर। यह देख जगत का आदि सृजन, देख मुझमें से जगत क्रिएट होता है। यह देख महाभारत का रण। और इतने से भी अगर तुम्हें संतोष ना हो तो चलो मैं तुम्हें फ्यूचर दिखा दूं, महाभारत का रण ही दिखा देता हूं। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इनमें कहां तू है। मृतकों से पटी हुई है, सारे सभी मृतक जो हैं, डेड बॉडी, शवों से पटी हुई है, भू लोडेड है। और तू अब पहचान, इन्हीं में से तू कहीं होगा, पहचान अपने आप को। कितना कितना रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सीन रहा होगा। अंबर में कुंतल जाल देख, सभी कॉन्स्टिलेशंस को, सभी तारों के जाल को देख ऊपर। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, वर्तमान भूत भविष्य सब मेरी मुट्ठी में रहते हैं। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जन्म भी मेरे कारण, मृत्यु भी मुझसे ही है। जिवा से कड़कती ज्वाल सघन, मेरी जिवा में अग्निदेव का वास है और मैं चाहूं तो अग्नि जहां जल जाए। सांसों में पाता जन पवन, और पवन भी जो है, हवा जो है, वो मेरी सांसों की वजह से चल रही है। पड़ जाती मेरी दृष्टि उधर, जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर। जहां भी मैं सुख से खुश होकर देख लूं, वहां सृष्टि फलने फूलने लगती है, पूरे लोग खुश और सभी लोग खुश होने लगते हैं। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, मैं जब आंखें बंद करता हूं, छा जाता चारों ओर मरण। सभी लोग मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधने तो चले आए हो, क्या इतनी बड़ी जंजीर लाए हो। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जो सूने को साधना का अर्थ हुआ है, जो बिगड़ी को बना नहीं सकता, जो बिगड़ते काम को, जो विध्वंस को रोक नहीं सकता, वह मुझे क्या बांधेगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैं तुम्हारे हित की और समाज के हित की बात कर रहा था, तुमने नहीं माना। मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले, अब मैं भी जाता हूँ, बहुत दिखा दिया तुझे। अब जब पूरा महाभारत दिखा दिया, उसके बाद भी तू ना सुधरे तो मैं जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। याचना नहीं, अब रण होगा। अभी तक मैं रिक्वेस्ट करने आया था पांडवों की तरफ से 5 गांव दे दो, लेकिन तुम वो भी दे नहीं सके ना, तो अब रण होगा। अब युद्ध आवश्यक हो गया है, क्योंकि अब युद्ध किसी राज्य के लिए, किसी गांव के लिए, किसी एक परिवार का नहीं होगा। अब युद्ध होगा धर्म स्थापना के लिए। अब युद्ध लड़ा जाएगा ताकि धर्म की स्थापना हो पूरे पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में, केवल भारत भर में नहीं, पूरे विश्व भर में गीता के थ्रू धर्म की स्थापना हो। अब इसलिए युद्ध लड़ा जाएगा। तो ये जो अर्जुन कह रहा है ना कि राज्य के लोभ के लिए, ये राज्य के लोभ के लिए हो रहा है क्या? इतनी बड़ी चीज थोड़ी होगी राज्य के लोभ के लिए। याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जय की अब मरण होगा। अब या तो जीवन जीतेगा, या तो जो जीतेगा वो उसकी जय होगी, वो राजा बनेगा, और नहीं तो मरण मरेगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, इतना खतरनाक वो युद्ध होगा ना कि ऊपर आसमान में नक्षत्र भी टकराएंगे। बरसेगी भू पर रहनी प्रखर प्रखर, मतलब ये जो बिजली है वो जैसे धरती पे गिरेगी, ऐसा फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। इतने लोग मरेंगे, इतने लोगों की मृत्यु होगी, इसलिए लिखा है विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा। रण एक बार ऐसा होगा, ये युद्ध ऐसा होगा जो ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ था ना आगे कभी होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे।
विष के विषैले बाण, मिसाइल बूंद जैसे बूंद गिर जाती है वैसे गिरेंगे। बायस शिगाल सुख लूटेंगे, जो स्कैवेंजर है वो मरे हुए लोगों का मांस खाएंगे और सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा। और लास्ट में तेरे साथ क्या होगा, आखिर तू भूषाई होगा, धरती पर पड़ा रहेगा, बेबस, बेचारा, लाचार, हिंसा का पर्दाई होगा। पर इस सारी हिंसा का उत्तरदायी तू होगा, क्योंकि तुझे अगर इतना भी नहीं है कि तू 5 गांव दे सके, तो फिर तो ये धर्म स्थापना आवश्यक हो। ही सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर नाग घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। सब लोग चुप थे, शांत थे, बेहोश हो गए थे। सबके बस की बात नहीं विराट रूप देखना। धृतराष्ट्र और विदुर को सुख मिलता था। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धृतराष्ट्र जो जय जय कह रहा है, जय का अर्थ है विजय। धृतराष्ट्र आज भी युद्ध चाह रहा है, अभी भी युद्ध चाह रहा है, सब कुछ देखने के बाद। यही प्रॉब्लम है धृतराष्ट्र की, और यही प्रॉब्लम हो जाती है दुर्योधन के साथ। और विदुर जय, श्री कृष्ण की जय के अर्थ में जय कह रहे हैं, धर्म की जय हो इस अर्थ में जय कह रहे हैं। ऐसा है। तो ये जो अर्जुन बोल रहा है ना कि ये राज्य के लोभ के लिए हो रहा है, हम तो अपने परिवारजनों को मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब परिवार, राज्य, गांव, ये सब बहुत छोटी चीज हो गई। जब वो ये नहीं दे पाया तो अब वो बड़ी कीमत चुकाएगा, ऐसा सेंस है। तो अब ये बोलता है ना कि यद राज्य शुक्ल हंतु स्वजन मुद्यता। तो अब आप बताइए कि गलती किसकी है, अर्जुन की है कि दुर्योधन की है? अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी दुर्योधन का चरित्र कैसा है। ऐसा दुर्योधन का चरित्र है, पाप का वृक्ष है दुर्योधन, और धृतराष्ट्र के कारण ये वृक्ष खड़ा हुआ है। इसीलिए पेरेंटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोक दिया होता, धृतराष्ट्र सब जानते थे, वो द्यूत सभा में भी प्रेजेंट थे, वो इस हस्तिनापुर की संधि सभा में भी प्रेजेंट थे, वो उसके पहले भी प्रेजेंट थे, वो दुर्योधन के हर अधर्म के साक्षी बने हैं। परंतु धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह के कारण, केवल पुत्र मोह में इतने जकड़े हुए हैं कि उनको पता है कि उनके पुत्र गलत हैं, उनको पता है कि पांडु के पुत्र पांडव जो है पुण्यात्मा है, फिर भी वो दुर्योधन को रोकने में असमर्थ है। केवल पुत्र मोह, मात्र पुत्र मोह और कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ पुत्र मोह है। अब पांडव गीता जो है ना, उसमें एक श्लोक है, जानामि धर्मम, दुर्योधन बोलता है जानामि धर्मम न च मयि प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मयि निवृत्ति। ऐसा पाप का मूल वृक्ष हो चुका है दुर्योधन कि वो बोलता है जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म, लेकिन न च मयि प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है धर्म की, मेरा नेचर ही वैसा नहीं है। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी समझता हूँ, जानता हूं कि मैं अधर्म कर रहा हूं, लेकिन न च मयि निवृत्ति, मुझे उससे छुटकारा नहीं है, मजबूर हो चुका हूँ। इतना वो इन डेप्थ उसके पर्सनालिटी में जा चुका है कि अब वो सुधरने वाला नहीं। दुर्योधन के द्वेष का पहला इंस्टेंस तब होता है, पहला एग्जाम्पल तब है जब भीम और बाकी पांडव जो हैं वो हस्तिनापुर आए हैं पहली बार। दुर्योधन द्वेषवश भीम को विष देकर मारने का प्रयास करता है। ये बात धृतराष्ट्र को पता चलती है, तो धृतराष्ट्र क्या करते हैं, दुर्योधन की करनी को कवर करने की कोशिश करते हैं। धृतराष्ट्र को करना क्या चाहिए था, धृतराष्ट्र को समझाना चाहिए था दुर्योधन को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भाइयों में परस्पर प्रेम बने रहना चाहिए। कदाचित अगर वो वहां पे दुर्योधन को करेक्ट कर देते तो इतना बड़ा रणसंग्राम नहीं होता, इतना बड़ा युद्ध की स्थिति ही नहीं आती। ये सब बाद में होता है। दुर्योधन शकुनी की संगत में आते हैं, दुर्योधन कर्ण की संगत में आते हैं, सभी बुरे बुरे लोगों की संगत। जैसे एक मैग्नेट होता है ना, हमारी पर्सनालिटी भी एक मैग्नेट होती है, अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है। बुरे लोगों को अट्रैक्ट करते। दुर्योधन ने किसको अट्रैक्ट किया, कर्ण को अट्रैक्ट किया, उसको अट्रैक्ट किया, शकुनी को अट्रैक्ट किया। जितने बुरे थे सभी उसके साथ ऐसे जुड़ते चले गए, और पांडवों ने अच्छे लोगों को अट्रैक्ट किया। धृतराष्ट्र कुड हैव करेक्टेड, और शायद इसी वजह से धृतराष्ट्र दुख भोग रहा है। जब हम पहले श्लोक पे वापस जाएंगे ना,
तब हमें पता चलेगा कि धृतराष्ट्र का जो टोन है वो कितना ज्यादा टेंस्ड है, कितना ज्यादा परेशान है। मायरा, मैम द्रोणाचार्य भी तो अच्छे थे, तो वो भी क्यों अट्रैक्ट कर लिए? वो उसको भी पांडव, सॉरी, कौरवास क्यों अट्रैक्ट कर ली? उनको तो पांडवास अट्रैक्ट करना चाहिए था, क्योंकि द्रोण तो अच्छे थे। द्रोणाचार्य अच्छे थे, लेकिन अच्छाई के साथ हमारे पास बुद्धि भी तो होनी चाहिए, विवेक भी तो होना चाहिए। द्रोणाचार्य ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कौरवों के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हस्तिनापुर का सेवक हूं और हस्तिनापुर के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौरव हैं, तो इसलिए मैं कौरवों के साथ रहूंगा। तो ऐसा फिर जो वो है, क्या बोलते हैं उनका नाम? भीष्म। हाँ, भीष्म भीष्म फिर भी ऐसा किए। भीष्म तो हाँ, अच्छे थे, है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं है। भीष्म को ने भी एक प्रतिज्ञा दी थी कि मैं हस्तिनापुर के मतलब जो प्रिंस रहेंगे या जो किंग रहेंगे मैं उनकी सेवा करूं। प्रतिज्ञा क्या होनी चाहिए और प्रतिज्ञा कब टूटनी चाहिए? हमने अगर कोई गलत प्रॉमिस कर दिया है तो उस प्रॉमिस को हमें तोड़ देना चाहिए, है ना? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें हमेशा रीजन हम अपना क्लियर रखना है। हम कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नॉट जस्ट बिकॉज हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस कर दिया कि आप उनकी हेल्प करेंगी। अब आपके फ्रेंड चीटिंग कर रहे हैं, आप क्या करेंगी? हेल्प करेंगी? अभी भी नहीं करेंगी। तो प्रॉमिस तोड़ दिया ना, तोड़ दिया ना प्रॉमिस। तोड़ देना चाहिए ऐसा प्रॉमिस। श्री कृष्ण भी कहते हैं तोड़ देना चाहिए ऐसा प्रॉमिस। किस काम का ऐसा प्रॉमिस जो हम आंख बंद करके प्रॉमिस करें और हम अपना लॉजिक ही फॉलो नहीं करें, रीजन ही ना रखें? हमेशा याद रखना है सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। प्रॉमिस के चक्कर में गलत तो नहीं जा रहे हम। भीष्म यही काम किए। उनको वक्त रहते जब दुर्योधन अधर्म कर रहा था द्यूत सभा में, द्रौपदी के साथ उसने बदतमीजी की, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, तो फिर क्या किया भीष्म ने? कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, खड़े रहे, मौन खड़े रहे। क्यों? भीष्म पितामह तो बड़े हैं ना, उनको कहना चाहिए था कि दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, दुर्योधन तुम 5 गांव दे दो। दिया? नहीं दिया। दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी। ऑल थैंक्स टू धृतराष्ट्र, ऑल थैंक्स टू गांधारी। धृतराष्ट्र केवल जन्मांध नहीं है, सिर्फ जन्म से अंधे नहीं है। धृतराष्ट्र कर्म से अंधे हैं, प्रतीकात्मक रूप से भी अंधे हैं, पुत्र मोह में अंधे हैं। ऐसा अंधा पिता या माता या पेरेंट्स एक पुत्र के लिए, एक संतान के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हैं, ये हम महाभारत से समझ सकते हैं। अगर वो सही रास्ते पे आ जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो सही रास्ते पे आया नहीं क्योंकि उसकी बात को कवर करते रहे हम। किसी बात पे मम्मी हमें डांटती है, पापा हमें डांटते हैं, तो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं, है ना? हमारे अच्छे के लिए, हमारे में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगर मम्मी पापा बोले नहीं नहीं मायरा बहुत सही, तुम गलत काम कर रही हो, तुम क्लास नहीं कर रही हो, वेरी गुड, तुम चीटिंग कर रही हो, वेरी गुड, तो क्या होगा? तुम और करोगी। नॉट यू, लेकिन किसी भी बच्चे के लिए वो और करेगा ना। उसको क्या होगा? उसको मोटिवेशन मिलेगा कि वाह ये तो अच्छा काम कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना चाहिए, मम्मी तो खुश है। और मम्मी क्या सोच रही है? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, बेचारा मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कोई डांटे ना। यही है पेरेंटिंग। यही आज मॉडर्न डे हम गीता से सीख सकते हैं कि एक अच्छा पेरेंट होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपरेटिव है सोसाइटी के लिए। नहीं तो सोसाइटी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है एक गलत आदमी से। किसी का बेटा चोर बन जाए तो सोसाइटी का कितना बड़ा नुकसान होगा, क्रिमिनल बन जाए कितना बड़ा नुकसान होगा। पेरेंट्स क्या संस्कार देते हैं, जो बीजारोपण पेरेंट्स बच्चों के चरित्र में करते हैं उसी का पेड़ फलित होता है। इसीलिए दुर्योधन को व्यास जी ने पाप का पेड़ कहा है। पाप का पेड़, वो बोलता है जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म लेकिन मैं कर ही नहीं पाता हूं, क्योंकि अब वो कर ही नहीं सकता।
ऐसी स्थिति हो गई और अर्जुन जो है रथ में अपना गांडीव त्याग के रोते हुए ऐसे एकदम डिप्रेस्ड होके बैठ गया है। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो है गीता का अर्जुन विषाद योग ये समाप्त होता है और ये हमें बहुत सारी सीख देता है। एक तो साइकोलॉजी, अर्जुन की साइकोलॉजी अलग चल रही है, धृतराष्ट्र की साइकोलॉजी कैसे अलग चल रही है। धृतराष्ट्र बेचारा अपने पुत्रों को लेके परेशान है, अरे धर्म क्षेत्र में तो युद्ध हो रहा है, तो धर्म क्षेत्र में तो पुण्यात्मा ही जीतेंगे और जो पुण्यात्मा नहीं है वो कैसे जीते। पता है उसको कि उसके पुत्र पुण्यात्मा नहीं है। और यहाँ तक अर्जुन की सीमा तो कोई सीमा ही नहीं है। अर्जुन जो 46 श्लोक में कह देता है, ऐसी बात कह देता है कि हिल जाएंगे हम लोग। कहता है यदि यदि माम प्रतीकार मक्षस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युत्समये क्षेमंतरा भवेत। मतलब अच्छा होगा अगर मुझे निशस्त्र जानकर, निहत्था जानकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। अच्छा होगा अगर मैं इस युद्ध में मर जाऊं। युद्ध करने से तो अच्छा है कि लेट अस डाई, अपने स्वजनों को नहीं मारना। इतना कुछ होने के बाद भी अर्जुन उसको लग रहा है कि उसके स्वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट श्लोक है 47, जिसके साथ गीता का प्रथम अध्याय जो है समाप्त होता है। एवं संजय उवाच, फिर संजय जो है अपना बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पूरा धृतराष्ट्र को, यही बैकग्राउंड है। एवं मुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थः उपविशतः विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। एवं मुक्त्वा, ऐसा बोलकर अर्जुन अपने रथ में बैठ गया है डिप्रेस्ड होकर, धनुष को एक तरफ रख दिया, विसृज्य सशरम चापम, एक तरफ धनुष को छोड़ दिया है और शोकाकुल अवस्था में बैठा हुआ है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। Thus we come to the end of प्रथम अध्याय। और इसी पूरे प्रथम अध्याय में जो है अर्जुन अपने विषाद, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है श्री कृष्ण ने, अभी तो वो अपना डिस्ट्रेस बता रहा है कि इतना डिस्ट्रेस है। और आपने बैकग्राउंड भी देख लिया दुर्योधन कैसा है। हमने 60 प्रकार की गीता के बारे में बात की थी, 60 प्रकार की, उसमें एक पांडव गीता है, उसी में ये श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। ऐसा दुर्योधन स्वयं कहता है, उसको स्वयं पता है कि वो गलत काम कर रहा है, ही इज एट फॉल्ट, लेकिन सुधरे कौन? सुधरना तो हमें है ही नहीं, है ना। ऐसा दुर्योधन का चरित्र है, ऐसा धृतराष्ट्र का चरित्र है। पहला श्लोक फिर से पढ़ो, इतना टेंशन में है धृतराष्ट्र। संजय जल्दी बताओ, संजय मेरे पुत्रों ने क्या किया, पांडवों के पुत्रों, अरे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, बताओ क्या हो रहा है युद्ध भूमि में। ना वो परेशान है, ये सब उसी की परवरिश का फल है, उसी की जो पेरेंटिंग है उसी का फल है, बैड पेरेंटिंग, जिसके कारण आज दुर्योधन इस मोड़ पे खड़ा है कि अपनी मृत्यु, अपने जो पीछे उनका साथ दे रहे हैं स्वजन, उनकी मृत्यु, अपने भाइयों की, पुत्रों की, सभी की मृत्यु का जिम्मेदार दुर्योधन है। वो एक कविता है ना जिसमें बोला है कि आखिर तो भूशाही होगा, हिंसा का उत्तरदायी होगा, सारी हिंसा का उत्तरदायी दुर्योधन है, तू, तेरे कारण सब हो रहा है, और उसका उत्तरदायी है धृतराष्ट्र। So thus we come to the end of the first अध्याय, अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब सौरो, बेचारा इतना सौरफुल है, इतना डिस्ट्रेस्ड है, रो रहा है, कांप रहा है, ऐसी स्थिति बन गई अर्जुन की। मैम वो पोइट का नाम बताइएगा ना जो अभी आप बताए अभी। मैम रामधारी सिंह दिनकर जी। अच्छा, रामधारी जी। तो अब गीता इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मॉडर्न डे लाइफ लेसन ले रहे हैं हमको गीता से, और गीता का स्वाध्याय खुद से पढ़ना श्लोकों को बहुत आवश्यक है। बहुत बार ऐसा हम करते हैं ना कि क्लास हो गई, गीता की क्लास हो गई, बंद किया, खत्म हो गई गीता। गीता को चरितार्थ करना है अपने चरित्र में। जब तक हम लेके नहीं आएंगे तब तक हम अपने लाइफ की प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे, और ये क्लास एकदम वेस्ट है, फिर कोई यूज नहीं है। जब तक हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बताएंगे, जब तक हम श्लोकों को कंठस्थ नहीं करेंगे, एटलीस्ट पहला श्लोक तो याद होना चाहिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
उसकी साइकोलॉजी नहीं समझेंगे। हमें इस मैसेज को स्प्रेड करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। ये जो गीता हम सीख रहे हैं बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है, और ये हमारे जन्मों का पुण्य है कि हम सब साथ में बैठ के गीता को डिस्कस कर रहे हैं 2025 में, कलयुग में। तो आपका काम क्या है? सभी लोग गीता का स्वाध्याय करें, गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास करें। 2-4 बार पढ़ेंगे दिन भर में, कंठस्थ हो जाएंगे। सरल श्लोक है। समझने का प्रयास करें उसकी साइकोलॉजी क्या चल रही है, और लोगों तक मैसेज डाइवर्ट करें कि सब लोग इससे जुड़े। ये जुड़ना हमारी संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये गीता समाप्त, हमारी संस्कृति समाप्त। हमने देखा है ना कि वर्ल्ड लीडर्स का क्या व्यू है गीता के ऊपर। इतनी बड़ी चीज है गीता जो आज डिस्कस कर रहा है, तो ये मैक्सिमम मुझे लोगों तक एक पहुंचे। श्लोक याद है। Yes, गीता की मायरा? मुझे एक श्लोक याद है। कौन सा श्लोक याद है? सुनाओ तो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत सुंदर। इसी तरह श्लोकों को कंठस्थ करते जाना है। श्लोक आएंगे तब तो हम बताएंगे कि हम गीता सीख रहे हैं ना, नहीं तो ऐसे कैसे बताएंगे। श्लोक आने चाहिए हमें। और इसी के साथ हमें अगले सेशंस में भी जुड़े रहना है। अपनी कंटिन्यूटी खुद बनाए रखनी है। एक स्ट्रीक फॉलो करिए, अपनी स्ट्रीक खुद बनाइए। ये नहीं कि बहुत रैंडम है, कभी ज्वाइन किए कभी नहीं किए, पढ़े नहीं पढ़े। ये पढ़ना, जितना हमारी पढ़ाई जरूरी है, जितना सांसारिक जितने काम हम करते हैं वो जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है ये। इसके लिए समय निकालना, इसको शेयर करना हम सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है? इसी के साथ अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। सेकेंड अध्याय पढ़ेंगे जो गीता की समरी है। बहुत बड़ा अध्याय है। जैसे सभी उपनिषदों की समरी है गीता। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, है ना? तो सभी उपनिषदों की समरी है गीता, और गीता की पूरी समरी है सेकंड चैप्टर। बड़ा सा चैप्टर है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। ओके ओके। जय श्री कृष्णा लावण्या। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्णा। आई होप सबको अच्छा लगा, आपने कुछ बहुत सीखा अच्छा होगा। लगा। मैम Yes. बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैम प्रभु कृपा रहे और 18 अध्याय तक हम लोग बने रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभु की कृपा है। ये स्वयं भगवान योगेश्वर की कृपा है कि हम लोग बैठे हैं और हम लोग अपनी खुद की स्ट्रीक मेंटेन कर रहे हैं बिना कोई क्लास मिस किए। मैं स्वयं, मेरा खुद का एग्जाम चल रहा है अभी, और मैं बैठकर गीता पढ़ रही हूँ और डिस्कस कर रही हूँ, तो ये प्रभु की कृपा है। लावण्या, आप क्या करते हो बेटा? क्या पढ़ रहे हो? मैम मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर रही हूँ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी ऑनर्स। ओके ओके, चलो, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर एग्जाम। थैंक यू मैम। ओके, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्णा। आशा है आपको अगली क्लास में अवश्य देखूंगी। यस मैम, श्योर। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बाय।